अच्छा बेटा, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हम लोग जो है ना वो 4 फैमिलीज़ कौन सी होती हैं और 4 फैमिलीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करने के मैंने आप लोग को 3-3 तरीके बता दिए थे। अब जो ये वाली लेक्चर है, ठीक है बेटा, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले कि जो अभी मैंने बातें कर रहा था ना सारी, मतलब मैं नाम कितने सुकून से लिख रहा था यहाँ पे कि मैं नाम लिखे जा रहा था मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन वगैरह। तो बेटा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम किस तरह से रखते हैं हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी बातें ना होमोलोगस सीरीज़ वगैरह क्या होती है, हम लोग ज़रा कुछ थोड़ी देर बाद ये बातें करेंगे सारी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके नाम किस तरह से रखे जाते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास ऑर्गेनिक की ना काउंटिंग मैंने आप लोगों को बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की काउंटिंग किस पे होती है, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के हिसाब से होती है। जितने कार्बन आइटम्स होंगे ना उसके हिसाब से हमारे पास ऑर्गेनिक की काउंटिंग होती है, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास अगर एक कार्बन आइटम होगा ना बेटा तो उसके ऊपर प्रीफिक्स लगेगा मेथ, यानी अगर एक कार्बन आइटम है तो उस कंपाउंड का नाम कैसे स्टार्ट होगा बेटा, मेथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर दो कार्बन आइटम्स होंगे उसके अंदर, यानी कार्बन दो होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसका नाम स्टार्ट किससे होगा बेटा, एथ से स्टार्ट होगा। अगर उसके अंदर बेटा कार्बन आइटम्स 3 होंगे ना तो उसका नाम किससे स्टार्ट होगा, प्रोप से स्टार्ट होगा। और अगर उसके अंदर कार्बन आइटम्स 4 है उसका मतलब उसका नाम किससे स्टार्ट होगा, ब्यूट से स्टार्ट होगा। अब ये जो चीज़ है ना बच्चे पूछे सर ये याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेटा ये आप लोग को याद करनी पड़ेगी। आप लोग को याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं, 2 के लिए एच लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं और 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं। अच्छा, 4 से वैसे आगे नॉर्मली एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, आपको याद करने की नीड है, लेकिन अगर 4 से आगे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो 5 कार्बन आइटम्स को बेटा हम लोग कहते हैं पेंट, ठीक है। 6 कार्बन आइटम्स को हम लोग कहते हैं हेक्स, ठीक है। 7 कार्बन आइटम्स के लिए हम लोग लगाते हैं हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन आइटम्स के लिए हम लोग लगाते हैं ऑक्ट, 9 के लिए हम लोग लगाते हैं नॉन और 10 के लिए हम लोग लगाते हैं डेक, ठीक है। तो ये इसलिए लगता है हमारे पास क्योंकि आप लोग देख लो कि ये हमारे पास मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये आप लोग मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, तो आप लोग को पता है 5 साइडेड वाला जो फिगर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं ना। तो 5 साइड से क्या निकला, पेंट निकला। 6 साइडेड वाले को हम लोग हेक्सागन कहते थे, तो वहां कैसे निकला, वो कैसे निकला, हेक्स निकला। 7 साइड वाले को हम लोग हेप्टागन कहते थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेप्ट आ गया। अच्छा, 8 साइड वाले को हम लोग ऑक्टागन कहते थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्ट आ गया। 9 वाले को हम लोग नॉनागन कहते थे, तो वो नॉन आ गया, ठीक है। और 10 वाले को हम लोग डेकागन कहते थे, यानी वो डेक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन आइटम्स के हिसाब से प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कार्बन आइटम है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप और 4 है तो हमारे पास बेटा ब्यूट। तो हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस करी। तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि बेटा प्रीफिक्स जो है ना वो कार्बन आइटम्स के हिसाब से लगता है। सो लेट्स से हमारे पास कुछ कंपाउंड है, इनको नेम कैसे करना है हम लोग ये सीखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जब भी तुम्हारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ और तुम्हें उसका नाम देखना है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि बेटा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये वाला कार्बन आइटम अगर तुम देखो तो बेटा इसके अंदर कितने कार्बन आइटम्स है, 2 हैं। अच्छा, 2 जब होते हैं कार्बन आइटम्स तो उसका नाम किससे शुरू होता है बेटा, एथ से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एथ लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एथ लिख दिया सबसे पहले। अच्छा, अब तुम्हें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि भाई ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर तुम यहां पे देखो तो बेटा क्या ये हाइड्रोकार्बन है, जी सर ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा है। अच्छा, क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जी सर बिल्कुल सैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सैचुरेटेड है। तो अगर एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन भी है और अगर वो सैचुरेटेड भी है तो इसका मतलब बेटा वो हमारे पास कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो हमारे पास एल्केन्स से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि एल्केन्स कौन से होते थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते थे। और एल्केन का बेटा नाम किस पे एंड होता था, ANE, यानी एन पे एंड होता था। तो इसका मतलब इसके आखिर में मैं क्या लगा दूंगा, इसके आखिर में मैं लगा दूंगा बेटा ANE विच इज एन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के मेरे पास नाम क्या हो गया बेटा, ईथेन हो गया। समझ आई बात। तो नेमिंग किस तरह से करनी है हम लोग को कि जितने कार्बन आइटम्स हैं वो हमारे पास शुरू में आएगा उसका प्रीफिक्स, और जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास आखिर में आएगी। सेकंड, हमारे पास अगर तुम कंपाउंड देखो तो सर ये कौन सी कितने कार्बन आइटम्स होल्ड करता है ये, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये इसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स है, सॉरी 3 है। ये देखो 1 2 3, कितने कार्बन आइटम्स है हमारे पास, 3 है। तो अगर 3 कार्बन आइटम्स है बेटा हमारे पास, तो 3 कार्बन आइटम्स के स्टार्ट हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोप, तो मैंने लिख दिया प्रोप, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ये चीज नोटिस करो कि भाई इसके अंदर क्या ये हाइड्रोकार्बन है, द आंसर इज यस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर इज कि बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सर ये आपको कैसे पता चला अनसैचुरेटेड है, क्योंकि बेटा मुझे ऐसे पता चला क्योंकि सी सी के बीच में अगर तुम देखो यहाँ पे तो तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड हुआ ना। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे क्या सवाल पूछते हैं, सर लेकिन ये वाले सी के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो फिर तो इसको सैचुरेटेड में भी तो गिनना चाहिए, ये तो मिक्स हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। तो बेटा मैं तुम लोग को ये बात बोली थी, ये तुम लोग को याद रखनी है बात
कि एक हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड तब बन जाता है जब उसके किसी भी सी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। किसी भी एक सी के बीच में, किसी भी दो सी के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया ना, जैसे इन दोनों सी के बीच में डबल बॉन्ड है या इस वाले सी के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड सिर्फ तब कहलाएगा जब सारे सी के बीच में बेटा हमारे पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बेटा मैं क्या कहता हूं, एल्कीन्स कहता हूं। और एल्कीन्स का नाम किस पे एंड होता है बेटा, ENE पे एंड होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके आखिर में ENE आ जाएगा। तो बेटा इसका फाइनल नेम हमारे पास क्या हो गया, दैट इज प्रोपीन। क्या हो गया इसका फाइनल नेम, प्रोपीन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थर्ड कंपाउंड अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो तुम लोग को दिख रहा है कि बेटा ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं, और साथ में तुम्हें ये भी चीज दिख जानी चाहिए कि बेटा ये हमारे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सी के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगेन इसका मतलब है कि बेटा ये मेरे पास क्या है, एक एल्कीन है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखो तो कार्बन आइटम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 चार कार्बन आइटम्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्यूट, सबसे पहले ब्यूट आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, फिर क्योंकि ये एक एल्कीन था, अभी हम लोगों ने डिस्कस करी ये बात कि ये क्योंकि एक एल्कीन था, तो एल्कीन हमेशा किस पे एंड होता है बेटा, ENE पे एंड होता है। तो ENE मुझे इसके आखिर में लगाना है, तो मैंने लगा दिया ENE। तो ये मेरे पास बन गया ब्यूटीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ब्यूटीन हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास इसको हम लोग ना ब्यूट 1इन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्यूट 1इन। लेकिन इसको क्यों कहते हैं ब्यूट 1इन, अभी हम लोग ये बातें थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास। चलो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जरा मेरे पास यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर तुम देखो तो बेटा कितने कार्बन आइटम्स है, 3 है। जब 3 कार्बन आइटम्स होते हैं तो हम लोग को ये बात पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, प्रॉप लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है भाई, दूसरा काम ये कि तुम्हें फैमिली आइडेंटिफाई करनी है। तो फैमिली देखो तो बेटा हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर O आ रहा है। तो O आ रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन नहीं है तो इसका मतलब एल्केन और एल्कीन दोनों नहीं हो सकता। तो अब मुझे देखना है कि भाई ये क्या अल्कोहल से बिलोंग करता है या कार्बोक्सिलिक से बिलोंग करता है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो तो बेटा यहाँ पे तुम्हें COH मिल रहा है। सिर्फ COH जब भी मिलता है तो ये एक अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। और अल्कोहल फैमिली के आखिर में बेटा हमारे पास क्या आता है, एनॉल आता है। तो अब एनॉल जब भी आता है, अल्कोहल के आखिर में जब भी एनॉल आता है, तो इसको मतलब हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल हमारे पास बन गया फाइनल नेम। अच्छा, इसी तरह से अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास एक और कंपाउंड है ये वाला। इसके अंदर अगर तुम देखो तो यहाँ पे तो कितने कार्बन आइटम्स है तुम्हारे पास, 2 हैं। जब 2 कार्बन आइटम्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एथ कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एथ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एथ। अच्छा, अब तुम यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे तुम्हें क्या हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, ये नहीं बेटा ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। तो इसका मतलब ये एल्केन नहीं हो सकता, ना ये एल्कीन हो सकता है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर दिख रहा है मुझे ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OOH दिख रहा है। जब C डबल बॉन्ड OOH वाला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक की फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका नाम किस पे एंड होता है बेटा, एनोइक एसिड पे एंड होता है। तो इसके नाम के आखिर में एनोइक एसिड लिख देता हूँ। तो इसके नाम के आखिर में लिख दूंगा एनोइक एसिड। तो इसका मतलब क्या नाम बन गया बेटा इसका, मेरे पास एथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर अब मैं ऑब्वियसली कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो आदत है ना, तो मुझे तो आते हैं ये चीज़ें। तो तुम लोग वीडियो पॉज करके जो ना लाजमी कंपाउंड्स के नाम लिखने की कोशिश करो, ताकि तुम लोग को पता चले कि आज इसकी नेमिंग किस तरह से करनी, ताकि तुम लोग जब तक गलती नहीं करोगे बेटा तब तक तुम लोग इसके नाम वगैरह सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज इस वाले को हम लोग जरा देखते हैं। ये वाले के अंदर तुम देखो तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है, यस दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आ रहे हैं। अच्छा, कितने कार्बन है इसके अंदर, एक कार्बन है सर। जब एक कार्बन होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, मेथ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथ। सबसे पहले मैंने लिख दिया मेथ। अच्छा, अब सर मैंने मेथ तो लिख दिया, अब क्या करूं। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या बेटा ये हाइड्रोकार्बन है, द आंसर इज यस, ये हाइड्रोकार्बन तो है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ कि बेटा क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, तो इसके अंदर तो कार्बन ही एक है, तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कैसे देखेंगे बेटा। एग्जैक्टली बात ये कि अगर 2 कार्बन होते तो ही वो अनसैचुरेटेड बन सकता था। अगर एक कार्बन है तो वो कंपाउंड ओरिजिनली ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओरिजिनली वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है,
तो सैचुरेट अनसैचुरेटेड तो तब बनता था ना जब बेटा दो सी के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाए, किसी भी दो सी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। तो अनसैचुरेटेड बनने की पॉसिबिलिटी तो सिर्फ तब आती है कि जब दो सी मिनिमम हो उसके पास, तो भाई डबल बॉन्ड लग सकता है ना। लेकिन अगर सी ही एक है तो डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये अनसैचुरेटेड तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि हमारे पास क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इसको कहते हैं एल्केन। ठीक है, और एल्केन का नाम किस पे एंड होता है, ANE पे एंड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ANE, तो यहाँ पे आ जाएगा मीथेन। अच्छा, अब बच्चे बहुत बार पूछे सर हो सकता है स्ट्रक्चर देख के नहीं समझ आया, अब क्या करें, स्ट्रक्चर तो देख लिया लेकिन नहीं समझ आ रहा सर इस तरह से, क्या करें। मैंने बोला फॉर्मूला देख लो इसका। इसके अंदर देखो सी कितने, एक है तो मैं लिख दिया सी, और एच देखो कितने, 1 2 3 4, तो ये लिख दिया CH4। तो देखो सी कितने इसके अंदर, एक था, एक को डबल करूंगा तो क्या बन जाएगा 2। तो अगर H2 होते, अगर CH2 होता तो भाई ये एल्कीन की शायद कैटेगरी में फॉल करता। लेकिन इसके अंदर देखो डबल प्लस 2 हो रहे हैं हाइड्रोजन, यानी 4 आ रहे हैं, जितने कार्बन है उससे डबल प्लस 2 है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, डबल प्लस 2 हमारे पास किस में होता था, डबल प्लस 2 बेटा हमारे पास सिर्फ एल्केन्स के अंदर होता था। तो ये फॉर्मूला देख के भी तुम लोग ये बात पहचान सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अब एक और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो ये वाला कंपाउंड कौन सा बेटा, हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुझे 2 O दिख रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं हो सकता। अच्छा अब सर ये कौन सा कंपाउंड है, मैंने बोला बेटा तुम लोग देखो कि क्या COH आ रहा है सिर्फ, अगर सिर्फ COH आ रहा है तो उसका मतलब होता है अल्कोहल। लेकिन क्योंकि इसके अंदर C डबल बॉन्ड OOH है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये मेरे पास एक अल्कोहल नहीं है, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। और जब भी कार्बोक्सिलिक की कैटेगरी होती है तो इसके अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये तो मैं दिख रहा है ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इसका नाम किस पेंड होगा, एनोइक एसिड पेंड हो जाएगा। अच्छा अब कार्बन आइटम्स देख लो तो कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम्स है। जब 3 कार्बन आइटम्स होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रॉप कहते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रॉप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉप। ठीक है, अब प्रॉप लिख दिया। अब मैंने ये बात देखी थी कि भाई जब भी कार्बोक्सिलिक आता है तो इसके अंदर इस तरह से होता है एंड। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसका मतलब है कि भाई वो एंड किस पे होगा, एनोइक एसिड पे एंड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा एनोइक एसिड। तो ये हो गया मेरे पास प्रोपेनोइक, एनोइक एसिड आखिर में लिख लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा अगला देखो जरा कंपाउंड। अगला कंपाउंड देखोगे तो भाई यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन क्या है, नहीं है। क्यों नहीं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बेटा इसके अंदर भी O आ रहा है। हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आता है। अच्छा अब सर हाइड्रोकार्बन ये तो कौन सा है बेटा, ये देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है तुम्हारे पास, यहाँ पे हमारे पास COH लगा हुआ है। इसका मतलब कौन सा ग्रुप हो गया भाई, ये हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। COH हमारे पास किसका ग्रुप है, अल्कोहल का। इसका मतलब ये एंड किस पे होगा, एनॉल पे एंड होगा। अच्छा सर इसके अंदर कार्बन आइटम्स कितने हैं, इसके अंदर कार्बन आइटम्स देखो तो भाई 2 हैं कार्बन आइटम्स तुम्हारे पास। तो जब 2 कार्बन आइटम्स होते हैं हमारे पास, 2 कार्बन आइटम्स का मतलब क्या है कि H से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एथ। ठीक है, और अल्कोहल है तो अल्कोहल एंड किस पे होगा बेटा, अभी हम लोगों ने बात देखी कि एनॉल पे एंड होगा। तो इसका मतलब इसका फाइनल नेम क्या बन गया हमारे पास, एथेनॉल बन गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास अगला अगर कंपाउंड देखो तो अगले कंपाउंड में भी हमारे पास ये बात पता है हमें कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि बेटा इसके अंदर भी O आ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं हो सकता। अच्छा अब सर O आ रहा है तो हाइड्रोकार्बन नहीं, अब क्या है ये, तो बेटा यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग को एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा इसके अंदर कार्बन आइटम्स गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम्स है। 4 कार्बन आइटम्स के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं बेटा, ब्यूट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया ब्यूट। अच्छा अब सर 4 कार्बन आइटम्स हो गए और इसके आखिर में अल्कोहल का ग्रुप है। अल्कोहल का ग्रुप किस पे एंड होता है बेटा, अल्कोहल के हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अल्कोहल हमेशा एंड किस पे होगा, एनॉल पे एंड होगा। तो जब एनॉल पे अल्कोहल एंड होगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ब्यूटानॉल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर तुम लोग ये वाला देखो तो ये वाला कंपाउंड क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। जी सर बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे, कोई और चीज नहीं आ रही। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन तो है। अच्छा क्या ये सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन है, क्या ये अनसैचुरेटेड है, द आंसर इज कि बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर CC के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब CC के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो यानी ये एल्कीन्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अब ये बात कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखो बेटा कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, ब्यूट का प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्यूट। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा।
अच्छा, जब मैंने ब्यूट लिख दिया तो ये देखो सीसी के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। जब सीसी के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। और एल्कीन्स का नाम बेटा मेरे पास कहाँ पे एंड होता है, ई एन ई, यानी ईन पे एंड होता है। तो एल्कीन्स का नाम क्योंकि ईन पे एंड होता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई एन ई आखिर में, तो ये मेरे पास बन गया ब्यूटीन। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जरा ये वाली कैटेगरी देख लो। अच्छा, क्या सर ये हाइड्रोकार्बन है? द आंसर इज नो। बेटा ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता हाइड्रोकार्बन? क्योंकि भाई इसके अंदर तुम्हें ओ दिखना चाहिए यहाँ पे, तो ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। अच्छा, अब सर ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? बेटा यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे COH लगा हुआ है। अगर COH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब COH बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किसका होता है, एल्कोहल्स का होता है। तो इसका मतलब इसका नाम किस पे एंड होगा, एनॉल पे एंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेटा इसके अंदर कार्बन आइटम्स कितने हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम्स थे। तो जब 4 कार्बन आइटम्स होंगे तो मैं इसके नाम किससे शुरू करूंगा, ब्यूट से शुरू करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले ब्यूट। और क्योंकि बेटा एक अल्कोहल है तो अल्कोहल किस पे एंड होगा, एनॉल पे एंड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ब्यूटेनॉल। तो अगर तुम देखो तो बेटा यहाँ पे ब्यूटेनॉल मैंने एक पहले भी बनाया था और यहाँ भी एक बनाया, ये दोनों ब्यूटेनॉल कहला रहे हैं। सर कैसे ब्यूटेनॉल कहला रहे हैं? सर इसके अंदर तो यहाँ पे COH आ रहा है, यहाँ पे इस पे COH आ रहा है। तो मैंने बोला इट डज नॉट मैटर कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगाओ, मैं इसको इस कार्बन के ऊपर लगा दूं, मैं इसको इस कार्बन के ऊपर लगा दूं, मैं जहां भी फंक्शनल ग्रुप लगाऊं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये जो COH जो अल्कोहल आइडेंटिफाई करने में जो मदद करता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप जहां भी लगा हुआ है बेटा, इट डज नॉट मैटर कि ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम्हें सिर्फ देखना है कि क्या फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है। तो तुम्हें सिर्फ ये चीज नोटिस करनी है कि भाई फंक्शनल ग्रुप है किसका, और तुम्हें कार्बन आइटम्स देखने हैं। ठीक है। तो ये इट डज नॉट मैटर कि ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, थर्ड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। इट डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। ठीक है। अच्छा, अब सर हम लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ ली सर, लेकिन आपने कुछ इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ी हुई थी, अब वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और हम लोगों ने अनसैचुरेटेड की पढ़ी थी। हम लोगों ने एक डेफिनेशन छोड़ दी थी विच वाज फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप देख लिया कि बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, हम लोग को एक फैमिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या था कि भाई अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे तो इसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, तो वो एल्केन्स को आइडेंटिफाई कर देगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और हाइड्रोकार्बन भी है वो पूरा कंपाउंड, तो इसका मतलब वो एल्कीन्स है। अच्छा, अगर मुझे COH मिल जाता है कई कंपाउंड के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो मेरे पास अल्कोहल है। और अगर मुझे C डबल बॉन्ड OOH मिल जाता है तो भाई वो मेरे पास कार्बोक्सिलिक है। तो बेटा इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जो कि डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज का मतलब बेसिकली कोई फैमिली की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है किसी भी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, क्योंकि अगर वो एल्केन्स होगा तो एल्केन्स सारे एल्केन्स की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती हैं। सारे एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती होती हैं। सारे अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती होती हैं। सारे कार्बोक्सिलिक की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। तो सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है बेटा, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर रहा है। अगर उसके आखिर में COH वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल से बिलोंग करेंगी। अगर उसके आखिर में C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है तो इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किससे बिलोंग करेंगी, कार्बोक्सिलिक से बिलोंग करेंगी। अगर उसके जो है ना वो बीच में हाइड्रोकार्बन है, उसके बीच में डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन आइटम, तो इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किससे बिलोंग करेंगी, एल्कीन्स से करेंगी। तो ये चीजें जो है ना वो कौन डिटरमाइन करते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज और छोड़ दी थी, जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे नीचे जब हम लोग टाइप्स ऑफ फॉर्मुलाज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक चीज छोड़ दी थी विच वाज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना, तो तुम लोग ये बात समझ आनी चाहिए कि बेटा ये ना हमारे पास फैमिली की बात कर रहा है। ये हमारे पास किसकी बात कर रहा है, एक होमोलोगस सीरीज हमारे पास एक फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है। होमोलोगस सीरीज हमारे पास किस चीज की बात करता है, एक फैमिली की बात करता है। ठीक है। अब जब भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज किसी फैमिली की बात करता है ना, फैमिली का मतलब है कि बेटा सबके अंदर एक सेम फंक्शन ग्रुप होगा। फैमिली का मतलब है कि वो फैमिली किसी की भी हो सकती है। फैमिली या तो एल्केन्स की हो सकती है, ठीक है, या एल्कीन्स की हो सकती है, ठीक है, या हमारे पास अल्कोहल्स की फैमिली हो सकती है, या हमारे पास कार्बोक्सिलिक की फैमिली हो सकती है। तो वो फैमिली जो है ना वो किसी की भी हो सकती है, तो ये बात याद रखना। ठीक है। किसी एक की फैमिली की बात कर रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज का भाई सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अगर इसका मतलब है अगर मैं कार्बोक्सिलिक की फैमिली की बात करूं तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा होगा बेटा, यही लगा हुआ होगा। ठीक है। अगर मैं सारे अल्कोहल्स की फैमिली की बात कर रहा हूं तो भाई सारे अल्कोहल्स की फैमिली के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप ये हमेशा लगा होगा। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी
होमोलोगस सीरीज जितनी भी फैमिलीज की बात करूं तो फैमिलीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम लगा होगा। सारी अल्कोहल की फैमिली की बात करूं तो भाई अल्कोहल की फैमिली के अंदर सबके अंदर COH का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई सारे होमोलोगस सीरीज यानी जितनी भी हमारे पास कोई भी फैमिली की बात हो रही है, अगर लेट्स से अल्कोहल की फैमिली की बात हो रही है तो जितनी भी अल्कोहल की फैमिली से जो लोग भी बिलोंग करते हैं उन सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। यानी सबका जनरल फॉर्मूला यही होगा CnH2n+2O। ठीक है, जहाँ पे n का मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, किसी के 3 होंगे किसी के 4 होंगे, लेकिन सबका जनरल फॉर्मूला यही होगा। जितने कार्बन आइटम्स होंगे उसके डबल प्लस 2 हाइड्रोजन आइटम्स होंगे और एक O लगा हुआ होगा। अगर मैं लेट्स से कार्बोक्सिलिक की फैमिली की बात करूं तो भाई कार्बोक्सिलिक के अंदर जितने कार्बन आइटम्स होंगे उससे डबल हाइड्रोजन आइटम्स होंगे और साथ में O2 भी लगा हुआ होगा। तो ये बेटा हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी होमोलोगस सीरीज की। किसी भी एक फैमिली को स्टडी हम जब करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास कि भाई सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, डिफर फ्रॉम द नेबरिंग मेंबर बाय CH2। वो क्या करते हैं, नेबरिंग मेंबर से डिफर करते हैं बाय CH2। इसका मतलब क्या है कि वो जो है ना वो अपने नेबरिंग मेंबर से CH2 से डिफर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये बात समझते हैं। सो लेट्स से मेरे पास जो एल्केन्स की अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, एल्केन्स की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो एल्केन्स की फैमिली का बेटा सबसे पहला मेंबर एक कार्बन आइटम वाला होगा और एक कार्बन आइटम वाले मेंबर के साथ हमारे पास H4 लगा हुआ होगा। H4 का मतलब क्या है हमारे पास कि CH4 का मतलब ये कि बेटा एक कार्बन आइटम है और हाइड्रोजन आइटम्स कितने होंगे, डबल प्लस 2 होंगे। क्योंकि हम लोगों ने बात डिस्कस करी थी कि एल्केन्स हमारे पास जो है वो डबल जितने हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं वो डबल प्लस 2 होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं एल्केन्स के अंदर दूसरी फैमिली की बात करूं, एल्केन्स के अंदर दूसरे मेंबर की बात करूं तो दूसरा मेंबर मेरे पास कौन सा होगा, C2H6 होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि जितने कार्बन आइटम्स है डबल प्लस 2 रहेंगे हाइड्रोजन आइटम्स। अगर मैं एल्केन्स की थर्ड मेंबर की बात करूं तो वो हो जाएगा C3H8। इसका मतलब है जितने कार्बन आइटम्स हैं उससे डबल प्लस 2 हाइड्रोजन आइटम्स हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं चौथे मेंबर की बात कर लूं तो चौथा मेंबर मेरे पास बेटा कौन सा होगा, C4H10। इसका मतलब क्या है कि जितने कार्बन आइटम्स होंगे उससे डबल प्लस 2 हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। तो अगर तुम ये देखो तो एल्केन्स की बेटा जो फैमिली है ना वो हमारे पास जो है ना इसके अंदर ये मेंबर्स हो सकते हैं एल्केन्स की फैमिली के अंदर। तो अगर तुम इसकी पूरी फैमिली के अंदर देखो तो हर मेंबर बेटा डिफर कर रहा है बाय CH2। इसका मतलब क्या है कि हर मेंबर के अंदर जो फर्क है ना, देखो अगर मैं इस मेंबर से इस मेंबर तक जाऊं तो फर्क क्या आ रहा है, एक C का फर्क आया, देखो एक C बढ़ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है एक C का फर्क आया। और H कितने का फर्क है, यहाँ पे 4 H थे, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसका मतलब 2 H का फर्क आ गया, तो इसका मतलब CH2 का फर्क आ गया। अच्छा अगर मैं इन दोनों के बीच में देखो C2H6 और C3H8 के बीच में देखूं मैं तो बेटा कितने कार्बन आइटम का फर्क आ गया, देखो एक कार्बन आइटम का फर्क आ गया, तो मैं लिखूंगा C। और H कितने का फर्क आ गया, देखो 6 से कितने हो गए H मेरे पास 8 हो गए, तो इसका मतलब H2 का फर्क आ गया। अच्छा इसी तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे पास C3H8 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन आइटम्स 3 से कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक कार्बन आइटम का फर्क है। और हाइड्रोजन आइटम्स में कितना फर्क है, देखो 8 से कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आइटम्स का फर्क है, तो ये हो गया मेरे पास CH2। समझ आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर नेबरिंग मेंबर मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज यानी एल्केन्स की अगर मैं होमोलोगस सीरीज में स्टडी करूं तो बेटा हर मेंबर यानी एल्केन्स का हर मेंबर जो है ना वो अपने पिछले मेंबर से यानी नेबरिंग मेंबर से, अगर देखो तो आजू बाजू वाले ना, ये आजू बाजू का क्या मतलब है कि भाई नेबरिंग मेंबर है, तो नेबरिंग मेंबर्स का क्या मतलब है कि भाई दोनों अपने आपस वालों से कितना डिफरेंस रखते हैं, CH2 का डिफरेंस रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे डिफर फ्रॉम द नेबरिंग मेंबर बाय CH2। फिर हमारे पास क्या है, दे शेयर द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि भाई ये लोग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। क्यों, जितने भी एल्केन्स है बेटा उनके अंदर सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर सारे एल्कीन्स की बात करो तो उन सारे एल्कीन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे। अगर मैं सारे अल्कोहल्स की बात करूं तो वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे। अगर मैं सारे कार्बोक्सिलिक की बात करूं तो वो सारे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा होमोलोगस सीरीज की चौथी कैरेक्टरिस्टिक थी। और फिफ्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो जो है ना वो एक ट्रेंड डिस्प्ले करते हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रेंड होता है। जैसे भाई इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट लेट्स से 100 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि भाई इसका 120 हो सकता है इसका 150 हो सकता है इसका 180 हो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि भाई इन सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मतलब एज वी गो अप द सीरीज या डाउन द सीरीज, तो भाई क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज है, तो बेसिकली ट्रेंड होगा इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना आज का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे कि भाई स्ट्रक्चर्स की नेमिंग किस तरह से होती है और होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे कि अगर हम लोग को नाम दिया हुआ है तो हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कैसे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।